हेलो गाइज, मैं लीना कुमारी, आप सभी का स्वागत है आपके चैनल टेंशन फ्री पेपर टाइम में। बच्चों कैसे हैं आप? आई होप आप सभी अच्छे होंगे और अच्छे से प्रिपरेशन कर रहे होंगे। सो बच्चों, आज की क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं बीए सेकेंड ईयर के विद्यार्थियों के सिलेबस का पार्ट 1। जिन भी बच्चों की बुक का नाम पर्यटन उत्पाद एवं संसाधन है, उन बच्चों के लिए क्लास इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि इस बुक का हम पार्ट 1 डिस्कस करने वाले हैं। अगर आपने सिलेबस चेक नहीं किया तो सबसे पहले जाकर सिलेबस चेक किए, देन उसके बाद ही आप अपनी सीरीज को कंटिन्यू करें, क्योंकि सभी यूनिवर्सिटियों का सिलेबस डिफरेंट है। तो आप अपनी सिलेबस को पहले चेक करें, देन उसके बाद सीरीज को कंटिन्यू करें। सो चलते हैं अपनी वीडियो की ओर। वीडियो पे जाने से पहले, वीडियो पे पहली बार है तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियोस चैनल पे आपको मिलती रहती है। सो चलते हैं अपने क्लास की और समझते हैं इस चैप्टर के अंदर हमें क्या क्या कंटेंट पढ़ना है। और अगर हम इस कंटेंट को अच्छे से समझ जाते हैं तो हम कोई सी भी अगर क्वेश्चन घुमा फिरा कर भी आता है उसे हम कर पाएंगे, क्योंकि कॉन्सेप्ट ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो हम पहले कॉन्सेप्ट को समझेंगे और बाकी चीज़ों को हम अपनी मर्जी से भी बनाकर इसमें लिख सकते हैं, क्योंकि इसके सिलेबस को इस तरीके से क्रिएट किया गया है कि आप अपने थॉट्स को भी इसमें मिला सकते हैं, क्योंकि ये सिलेबस का कंटेंट ही इस तरीके से कि आपकी जो नॉलेज है उसको इन्हेंस किया जाए पर्यटन को लेकर। सो चलते हैं अपनी क्लास की और समझते हैं कि आपको क्या क्या पढ़ना है। इसके अंदर आपको पढ़ना है पर्यटन उत्पाद और संसाधनों की अवधारणा और परिभाषा, पर्यटन उत्पाद के प्रकार और भारत में पर्यटन संसाधनों का वर्गीकरण। बच्चों, ये चैप्टर 1 है आपका, और इस चैप्टर 1 के अंदर आपको कंटेंट में पढ़ना है पर्यटन उत्पाद क्या होता है, संसाधन की अवधारणा क्या है, पर्यटन उत्पाद के प्रकार कितने होते हैं, व भारत में पर्यटन संसाधनों को कितने प्रकारों में वर्गीकृत किया गया है या बांटा गया है। यह आपको भाग 1 या पार्ट 1 के अंतर्गत पढ़ना है। सो समझते हैं अपने पर्यटन उत्पाद की अवधारणा को। आपकी अवधारणा कहती है कि पर्यटन उत्पाद वह सामान्य या विशेष वस्तु और सेवाएं हैं जो पर्यटकों के आकर्षण, रुचि और संतुष्टि है, जो पर्यटकों के आकर्षण, रुचि और संतुष्टि को पूरा करने के लिए प्रदान की जाती है। इसमें होटल, आवास, यात्रा व्यवस्था, सैर सपाट क्या होता है? अगर आप रास्ते में जा रहे हैं या गली में जा रहे हैं तो आपको जगह जगह पर छोटी मोटी दुकानें देखने को मिलेगी, तो आप अपनी सैर सपाट या पैदल वॉकिंग वाली जो यात्रा होती है उसे और इंजॉयमेंट करते हुए पूर्ण कर सकते हैं। वही चीज़ हमारी सैर सपाट के अंतर्गत आती है, और पर्यटक ध्यान आकर्षण स्थल शामिल होते हैं। बच्चों, कहने का तात्पर्य यह है कि पर्यटन उत्पाद एक ऐसी अवधारणा है या एक ऐसी सेवा या वस्तु है जो पर्यटकों के इंटरेस्ट को, उनकी रुचि को संतुष्ट करती है। वो सारी व्यवस्थाएं हमारी पर्यटन उत्पाद के अंतर्गत आती है। जैसे कि आप कहीं पर भी घूमने फिरने जा रहे हैं तो आपको जो भी उस स्थल तक पहुंचने के बाद जो चीज़ें चाहिए होती है, आपकी प्राथमिक आवश्यकता होती है, जैसे होटल हो गए, आवास जिसे हम धर्मशाला भी कह सकते हैं, यात्रा व्यवस्था, ट्रांसपोर्ट हो गया, सैर सपाट, खाने पीने की कुछ व्यवस्थाएं हो गई या चीज़ें हो गई, एंड पर्यटक ध्यान आकर्षण स्थल, जैसे कि आपको रास्ते में जाते हुए टेम्पल मिल गया, कोई ऐसा स्थल मिल गया जहाँ पर प्राकृतिक दृश्य है, प्राकृतिक चीज़ें हैं। तो आपके रास्ते में, आपके पर्यटन स्थल तक पहुँचने में जो भी प्राथमिक आवश्यकताएं होती है, सर्विस या वस्तुएं होती है, वो हमारे पर्यटन उत्पाद की अवधारणा के या पर्यटन उत्पाद के अंतर्गत आती है। ठीक है बच्चों। नेक्स्ट है पर्यटन संसाधन की अवधारणा। बच्चों, पर्यटन उत्पाद और पर्यटन संसाधन में मेजर डिफरेंस है, तो उसे समझना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। पर्यटन संसाधन वह प्राकृतिक या सांस्कृतिक संपदा है जो पर्यटकों को आकर्षित करती है और उन्हें आनंद और अनुभव का अवसर प्रदान कराती है। इसमें खूबसूरत प्राकृतिक स्थल, ऐतिहासिक स्थल, स्थानीय संस्कृति, धार्मिक स्थल और विभिन्न पर्वतीय क्षेत्र शामिल होते हैं। बच्चों, कहने का तात्पर्य यह है कि पर्यटन संसाधन एक ऐसा केंद्र बिंदु या हम एक तरीके से एक ऐसी स्थिति जहाँ पर पर्यटकों को अपनी ओर आकर्षित किया जाता है, वो सारी ही चीज़ें उस पर्यटक को आनंद से भर देती है, अनुभव और अवसरों से भर देती है। वो प्रक्रिया या वो चीज़ें हमारी क्या कहलाती है? पर्यटन संसाधन। उदाहरण से समझते हैं, जैसे ऐतिहासिक स्थल हो गए, खूबसूरत प्राकृतिक स्थल हो गए, हमारे त्योहार हो गए, हमारी संस्कृति हो गई, हमारे धार्मिक स्थल हो गए, पर्वतीय क्षेत्र
चित्र हो गए। ये वो सारे आनंदपूर्ण या ऐसे प्राकृतिक पर्यटन स्थल है जो पर्यटक को अपनी ओर आकर्षित करते हैं, और यही वो अवधारणा पर्यटन संसाधन की अवधारणा कहलाती है। आपको समझ आ गया होगा बच्चों कि पर्यटन उत्पाद क्या है और पर्यटन संसाधन क्या है। अगर मैं छोटी सी बातों में डिफाइन करूं तो पर्यटन उत्पादन एक ऐसी चीज़ें, ऐसी व्यवस्था है या एक वस्तु या सर्विस है जो पर्यटन स्थल तक पहुंचने में पर्यटक की मदद करती है। वो हमारी पर्यटन उत्पाद की प्रक्रिया होती है। और अगर हम पर्यटन संसाधन की बात करें तो पर्यटन संसाधन की अवधारणा वह अवधारणा है जो पर्यटकों को अपनी ओर आकर्षित करती है। जैसे कि वह प्राकृतिक चीज़ें हो सकती है, धर्म हो सकता है, ऐतिहासिक चीज़ें हो सकती है, धार्मिक स्थल हो सकते हैं, हमारे त्योहार हो सकते हैं, वो कुछ भी चीज़ जो पर्यटक को आनंद और अवसर और अनुभव कराती है, अपनी ओर आकर्षित कर वो चीज़ें हमारी पर्यटन संसाधन के अंतर्गत आती है। अगर कोई डाउट हो इन दोनों में तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा पर्यटन उत्पाद के प्रकार। अब हम समझने वाले हैं कि कितने प्रकार होते हैं पर्यटन उत्पाद के। तो पहला है हमारा वाणिज्यिक पर्यटन उत्पाद। इस प्रकार के पर्यटन उत्पाद का मुख्य उद्देश्य व्यापारिक लाभ होता है। इसमें निम्नलिखित उदाहरण शामिल हो सकते हैं। बच्चों, कहने का तात्पर्य ये है कि वाणिज्यिक पर्यटन का जो उत्पाद है वो एक तरीके से हमारे व्यापार से, जब भी हम किसी चीज़ से हमें पैसा मिलता है और हम सर्विस देते हैं तो वो प्रक्रिया हमारी वाणिज्यिक पर्यटन उत्पाद के अंतर्गत शामिल हो जाती है। जैसे कि कहीं पर भी पर्यटक घूमने फिरने जा रहा है तो उसकी जो प्राथमिक चीज़ें होती है उसको फुलफ़िल कर सर्विस प्रदान कर पर्यटक को, और उससे पैसे लेने की जो प्रक्रिया से होती है वो एक तरीके से हमारे वाणिज्यिक पर्यटन उत्पाद के अंतर्गत आती है। एग्जाम्पल से इसे हम और अच्छे से समझते हैं। जैसे होटल व्यक्तिगत और व्यापारिक यात्रियों के लिए आवास की सुविधा प्रदान करते हैं। आपने देखा होगा कि आप कहीं पर भी जा रहे हैं तो आपको रहने की सबसे पहले जगह का इंतज़ाम करना होता है कि आप दूर जगह से आ रहे हैं और उस स्थल पर कहाँ रुकेंगे। तो उस व्यवस्था को आपको सर्विस प्रदान कर चाहे रेंट पे ले, चाहे आप कुछ भी ऐसी व्यवस्था जहाँ पर आप रुक सके कुछ समय के लिए अपने स्थल तक जाने के लिए, तो वो प्रक्रिया के लिए आपको कुछ ना कुछ अमाउंट पे करना होता है, उस सर्विस को खरीदना होता है कुछ अमाउंट में। वो प्रक्रिया हमारे वाणिज्यिक पर्यटन उत्पाद के अंतर्गत आती है। नेक्स्ट है रेस्तरां, खाने पीने की सुविधाएं प्रदान करने वाले स्थल। आपने देखा होगा कि आप कहीं पर भी जा रहे हैं तो छोटी मोटी दुकानें लगी होती है, वो एक तरीके से रेस्तरां कहलाती है, जहाँ से हम खाने पीने की चीज़ें लेते हैं। अपनी यात्रा को पूर्ण करने के लिए हमें भूख लगती है, हम जाते हैं तो हमें उन चीज़ों की प्राथमिक आवश्यकता होती है। नेक्स्ट है हमारा यात्रा एजेंसियां, यात्रा और टूरिज़्म सेवाओं की प्रबंध करने वाली कंपनियां। आपने देखा होगा कि आप कहीं पर भी घूमने फिरने जा रहे हैं तो आपको टूरिज़्म के लिए आपको प्रबंध करना होता है कि आपको किस तरीके से, किस एजेंसी से आपको ट्रांसपोर्ट लेना है या ऐसी सर्विस जो आपकी टूरिज़्म की आपको उस पर्यटन स्थल तक पहुंचाने में सपोर्ट करती है। वो व्यवस्था के लिए भी आपको पैसे या आपको वो सर्विस लेने के लिए कुछ ना कुछ अमाउंट पे आउट करना होता है। वो प्रक्रिया भी हमारे वाणिज्यिक पर्यटन उत्पाद के अंतर्गत आती है। नेक्स्ट है टूर पैकेज। टूर पैकेज एक तरीके से ऐसा होता है बच्चों जहाँ पर आपको एक ही जगह पर सारी चीज़ों की व्यवस्था कर दी जाती है। जैसे कि आपने एक खाका तैयार किया जहाँ पर आपको आवास भी मिला, आपको खाने पीने की चीज़ें मिली, आपको यात्रा करने की कि आप किस ट्रांसपोर्ट से जा रहे हैं आपको वो मिला, आपको कहाँ से उतर कर किस ट्रांसपोर्ट पे जाना है, कहाँ से आपको बस लेनी है, कहाँ से आपको क्या चीज़ें लेनी है, वो सारी ही चीज़ें आपको एक पैकेज के अंदर मिल जाती है। आपको कुछ भी अलग से किसी भी चीज़ को ख़रीदने की ज़रूरत होती नहीं है। यही वो सारी चीज़ें हैं जो आपको एक पैकेज के अंदर मिल जाए, चाहे इसमें एक पर्यटक गाइड ही क्यों ना हो, वो सारी ही चीज़ें उस पर्यटन स्थल से जुड़ी जो आपकी प्राथमिक आवश्यकता है वो आपको एक खाकी के अंदर मिल जाती है। वो भी आपको ख़रीदनी पड़ती है, आपको सर्विस लेनी पड़ती है और कुछ ना कुछ पे आउट करना ही पड़ता है। वो चीज़ें भी एक तरीके से हमारे वाणिज्यिक पर्यटन उत्पाद के अंतर्गत आती है। नेक्स्ट है किराए पर गाड़ियाँ।
यात्रीगण को गाड़ियों की सेवा प्रदान करने वाली कंपनियां। बच्चों, बहुत सारे पर्यटकों को शौक होता है कि वो अपनी फैमिली के संग जा रहे हैं, अपने पार्टनर के संग जा रहे हैं तो खुद ड्राइविंग करें। उनको लॉन्ग ड्राइव करना बहुत पसंद होता है, तो वो अन्य देशों में जाकर ड्राइविंग करने के लिए गाड़ियाँ रेंटों पर ले लेते हैं और उस सर्विस को लेने के लिए उन्हें कुछ ना कुछ अमाउंट पे आउट करना पड़ता है। वो प्रक्रिया भी एक तरीके से वाणिज्यिक पर्यटन उत्पाद के अंतर्गत आ जाती है और ये एक तरीके से एक उत्पादन को, एक तरीके से हम कह सकते हैं उद्योग को विकसित करने के लिए और साथ ही लोगों को, वहाँ के लोगों को रोजगार प्रदान करने की सबसे बढ़िया और सबसे महत्वपूर्ण उत्पाद के रूप में उभरता है। नेक्स्ट है बच्चों हमारा सांस्कृतिक पर्यटन उत्पाद। अब हम इसके नाम से ही हमें पता चल जाता है कि हम संस्कृति के बारे में, अपने कल्चर के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। तो इस प्रकार के पर्यटन उत्पाद का मुख्य आकर्षण सांस्कृतिक और ऐतिहासिक स्थल, प्राकृतिक संपदा, धार्मिक स्थल और त्योहार होते हैं। बच्चों, सांस्कृतिक पर्यटन उत्पाद से तात्पर्य यह है कि ऐसे वो सांस्कृतिक कल्चर जो हमें अपनी ओर आकर्षित करते हैं, चाहे वो इतिहास हो, चाहे वो हमारी प्राकृतिक संपदा हो, चाहे क्षेत्र हो, चाहे हमारे धार्मिक स्थल हो, चाहे वो हमारे त्योहार हो, कोई भी ऐसी चीज़ें जो पर्यटक को अपनी ओर आकर्षित करती है और वो कहीं ना कहीं कोई ना कोई इतिहास गढ़ रहा होता है, कोई परंपरा बन रही होती है जिसे लोग बहुत समय से फॉलो करते हुए आते हैं, वो कल्चर फॉलो करते हुए आते हैं जिसमें वो बहुत सारी चीज़ों का अनुभव करते हैं। एक्साइटमेंट हो गया, अनुभव, एक तरीके से ऐसा अनुभव जो हैप्पीनेस देता है, फैमिली को एकजुट लेकर आता है, प्रेम बढ़ाता है, वो सारी ही चीज़ें हमारी सांस्कृतिक पर्यटन उत्पाद के अंतर्गत शामिल होती है। उदाहरण से समझते हैं इसे हम। पहला पॉइंट है ताजमहल, भारत के उत्तर प्रदेश में स्थित ऐतिहासिक स्थल। बच्चों, आपने ताजमहल के बारे में तो सुना ही होगा। ताजमहल एक ऐसा महल है जहाँ पर भारी मात्रा में पर्यटक दूर दराज से देखने के लिए आते हैं। तो ये भी एक तरीके से एक ऐसा इसके पीछे इतिहास है जिसे जानने के लिए पर्यटक अपने आप को रोक ही नहीं पाते। ठीक है, तो बच्चों इस क्वेश्चंस को आप इस तरीके से भी पढ़ सकते हैं। आपका क्वेश्चन पेपर में एमसीक्यू के क्वेश्चन के रूप में भी आ सकता है कि भारत के अंदर ऐसा कौन सा ऐतिहासिक स्थल है जहां पर भारी मात्रा में पर्यटक घूमने आते हैं। ऑप्शन में दे दिया जाएगा ताजमहल, लाल किला, पुरानी दिल्ली, है ना। तो इस तरीके से आपको एग्जाम्पल में एमसीक्यू क्वेश्चंस दे दिए जाएंगे, आपको टिक मार्क करना है। तो ऐसे पॉइंट को भी आप मार्क करें और याद करें जिससे कि आप एमसीक्यू क्वेश्चंस भी कवर कर पाएंगे। पॉइंट है हमारा बद्रीनाथ धाम, भारत के उत्तराखंड में स्थित हिंदू तीर्थ स्थल। आपसे पूछा जा सकता है कि भारत के हिंदू धर्म तीर्थ स्थल कौन सा है सबसे, जहाँ पर भारी मात्रा में पर्यटक घूमने आते हैं, कहाँ पर आते हैं। उत्तराखंड दे दिया जाएगा, बिहार दे दिया जाएगा, आपको उसमें से टिक करना है। या फिर आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि उत्तराखंड के अंदर हिंदू तीर्थ स्थल सबसे फेमस कौन सा है, बद्रीनाथ, केदारनाथ। ऐसे ऑप्शंस को कहीं से भी घुमा फिरा कर आपसे एमसीक्यू क्वेश्चंस में पूछा जा सकता है। बच्चों, नेक्स्ट है हमारा दीपावली महोत्सव, भारत में मनाया जाने वाला प्रमुख त्योहार है। इसे देखने के लिए भी भारी मात्रा में पर्यटक घूमने के लिए, एंजॉयमेंट करने के लिए, अपनी फैमिली से मिलने के लिए एक प्रेम एकता का प्रतीक के रूप में मनाया जाने वाला त्योहार है जहाँ पर भारी मात्रा में पर्यटक घूमने के लिए आते हैं, इसको इंजॉय करने के लिए आते हैं। तो ये एक तरीके से हमारी संस्कृति में प्रेम लेकर आता है, एकता लेके आता है और पर्यटक को अपनी ओर आकर्षित करता है। अब समझते हैं हम इसके थर्ड पॉइंट को जिसका नाम है विभिन्न पर्यटन उत्पाद। बच्चों, ऐसे बहुत सारे उत्पाद इकट्ठे हो जाते हैं पर्यटन के अंतर्गत जहाँ पर हम बहुत प्रॉफिट कमा सकते हैं, जहाँ पर हम कह सकते हैं लाखों करोड़ लोगों को रोज़गार मिल जाता है इस व्यवस्था के द्वारा। तो हम कह सकते हैं कि पर्यटन उत्पाद के कई प्रकारों में, कई चीज़ों में हम उसे समझ सकते हैं जिससे लोगों को रोज़गार मिलता है, हमारी आर्थिक स्थिति मजबूत होती है। तो वो कौन कौन से हैं उसे भी समझते हैं। जैसे इस प्रकार के पर्यटन उत्पाद में विभिन्न प्रकार की यात्राएँ और अनुभव शामिल हो सकते हैं। जैसे विभिन्न पर्यटन उत्पाद बहुत तरीके के होते हैं, उसे समझते हैं। पहला पॉइंट हमारे आ जाता है आधुनिक रोमांटिक यात्राएं। आधुनिक रोमांटिक यात्राएं वो रोमांटिक यात्राएं होती है जो जोड़े करते हैं या कपल्स करते हैं, जैसे कि उनके लिए ही डिज़ाइन की गई हो। एग्जाम्पल से समझते हैं, जोड़े के बीच के समय को यादगार बनाने के लिए डिज़ाइन की गई यात्रा। ऐसी यात्रा जहाँ पर कपल्स अपने टाइम को, अपनी शादी को एक नए रूप में एक दूसरे को समझने के लिए इकट्ठा करने होते हैं और उसमें यात्रा करते हैं
कुछ टाइम स्पेंड करते हैं उनके लिए ही स्पेशली एक रोमांटिक यात्रा का डिज़ाइन किया गया है कि वो ही कपल्स लोग उसको खरीदते हैं और इन्जॉय करते हैं। ये यात्रा भी कहीं ना कहीं पर्यटन उत्पाद को बढ़ाने में, सर्विस देने में और प्रॉफिट कमाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है और साथ ही हमारी आर्थिक स्थिति को भी मजबूत करती है। नेक्स्ट है सफारी और वन्यजीव का अनुभव। वन प्राणियों के करीब जाकर उन्हें देखने का अनुभव। ऐसे बहुत सारे सफारी होते हैं जो वन्य जीवन की, बहुत सारे एनिमल्स लवर्स होते हैं, उन्हें देखने की, उनका अनुभव करने की, उनके पास बैठने के, उनको महसूस करने की, तो वो सारी चीज़ों के लिए भी वे दूर दूर से घूमने फिरने आते हैं। नेक्स्ट है एडवेंचर यात्राएं, जैसा कि पैराग्लाइड, ट्रैकिंग और स्की की यात्राएं। बच्चों, आपने देखा होगा कि भारी मात्रा में पर्यटकों को घूमना फिरना, पैराग्लाइडिंग करना और ट्रैकिंग करने में बहुत ही अच्छा लगता है। वो ऐसी जोखिम भरी यात्राएं करते हैं जिसमें आप उनको कोई भी नई नई चीज़ों का एक्सपेरिमेंट करने में मज़ा आता है, चाहे वो ट्रैकिंग ही क्यों ना हो। तो इसके लिए भी भारी मात्रा में पर्यटक घूमने फिरने के लिए और दूर दूर से करने के लिए आते हैं। और इस तरीके से हम कह सकते हैं कि ये विभिन्न प्रकार के पर्यटन उत्पाद होते हैं और लोगों को उनकी रुचियां और आवश्यकताओं के आधार पर यात्रा करने का विकल्प प्रदान करते हैं। और हम कह सकते हैं कि अलग अलग पर्यटकों की अलग अलग रुचि होने की वजह से ही पर्यटन उत्पाद भी विभिन्न तरीके के हो गए हैं, जिससे भारी मात्रा में लोगों को बहुत सारा रोजगार मिल जाता है। और इस स्थिति ने हमारे आर्थिक स्थिति को मजबूत किया है, साथ में देश के अंदर प्रेम भाव, एकता भी लाने का कार्य किया है। हमारा भारत में पर्यटन संसाधनों का वर्गीकरण करने के निम्नलिखित प्रकार है। बच्चों, अब हम पढ़ने वाले हैं भारत में पर्यटन संसाधनों के वर्गीकरण के प्रकार कितने होते हैं। पहला है प्राकृतिक पर्यटन संसाधन। राष्ट्रीय पार्क और वन्यजीव अभयारण्य भारत वन्यजीवों की विविधता का घर है और जिस कॉर्बेट नेशनल पार्क, कांजीरंगा नेशनल पार्क जैसे स्थल वन्यजीव प्रेमियों के लिए लोकप्रिय हैं। बच्चों, आपने प्राकृतिक संसाधन के बारे में तो सुना ही होगा। भारी मात्रा में पर्यटक दूर दूर से इसे घूमने फिरने के लिए आते हैं, जैसे कि हमारे भारत के अंदर आपने देखा होगा कॉर्बेट नेशनल पार्क आपको देखने को मिल जाएगा, काजीरंगा नेशनल पार्क देखने को मिल जाएगा, जहाँ पर वन्यजीव रहते हैं, अलग अलग प्रजातियों के रहते हैं, जिसे देखकर रहने के लिए भारी मात्रा में पर्यटक घूमने फिरने के लिए आते हैं और इस तरीके से प्राकृतिक पर्यटन संसाधन को एंजॉय करते हैं। नेक्स्ट है हमारा समुद्र किनारे। भारत की लंबी समुद्र किनारा बेहद खूबसूरत समुद्र किनारे प्रदान करता है, जैसे गोवा, केरला और अंडमान और निकोबार द्वीप समूह। बच्चों, आपने देखा होगा भारी मात्रा में समुद्र किनारा भी भारत की लंबी लंबी समुद्र लहरें देखने के लिए, उसको अनुभव करने के लिए भारी मात्रा में पर्यटक घूमने फिरने के लिए जाते हैं। जैसे एग्जाम्पल से हम समझ सकते हैं गोवा, केरला, अंडमान निकोबार द्वीप समूह ऐसे उदाहरण हैं जहाँ पर भारी मात्रा में पर्यटक उनका इंजॉयमेंट अनुभव करना, अपने आप को रिलैक्स करने के लिए, घूमने फिरने के लिए आते हैं। नेक्स्ट है हमारा पहाड़ी स्थल। चित्रसद पहाड़ी स्थल जैसे कि शिमला, मनाली, दार्जिलिंग और ऊटी गर्मी के मौसम से राहत पाने के लिए प्रिय है। बच्चों, पहाड़ी स्थल ऐसे स्थल होते हैं जहां पर ठंडा एरिया होता है और भारी मात्रा में पर्यटक गर्मी के दौरान, जहां पर भारी मात्रा में गर्मी पड़ती है, उसको छोड़ते हुए एनवायरनमेंट में जाते हैं जहां पर ठंडा इलाका होता है या बर्फ़ गिर रही होती है, उसका एंजॉयमेंट लेने के लिए वह पहाड़ी स्थल पर जाते हैं। नेक्स्ट है हमारा नदियाँ और झीलें। गंगा और दल झीलें जैसे सुंदर नदियाँ और झीलों में बोटिंग और पानी पर आधारित गतिविधियों का मौका प्रदान करते हैं। आपने देखा होगा बच्चों कि भारत के अंदर बहुत सारी नदियां हैं, झीलें हैं, जहां पर भारी मात्रा में उसे इस तरीके से बनाया गया है जिससे कि भारी मात्रा में पर्यटक उससे आकर्षित हो सके, उसका एंजॉयमेंट ले सके और इस तरीके से बहुत सारी चीज़ों को उनके साथ उकेरा गया है जिससे कि पर्यटक वहाँ पर एंजॉयमेंट करने के लिए, अपने आप को रिलैक्स करने के लिए आते हैं। और भारत एक तरीके से कई नदियों से मिला हुआ, या हम कह सकते हैं भारत एक विविधता वाला देश है जहाँ पर आपको जगह जगह पर जल
झीलें, नदियाँ और सुंदर प्राकृतिक दृश्य देखने को मिलेंगे, जहाँ पर पर्यटक इन सब चीज़ों से आकर्षित होकर यहाँ पर घूमने फिरने के लिए आते हैं। ये भी एक तरीके से पर्यटन उत्पाद का एक उदाहरण है, या हम कह सकते हैं संसाधन का उदाहरण है। नेक्स्ट है पहाड़ और शिखर। हिमालय श्रृंगा ट्रैकिंग और पर्वतारोहण के अवसर प्रदान करते हैं, जैसे कि हिमालय की चोटी पर स्थित माउंट एवरेस्ट। बच्चों, आपने सुना होगा कि भारी मात्रा में पर्यटक पहाड़ पर या शिखर पर चढ़ते हैं, जिन्हें ट्रैकिंग करना बहुत पसंद होता है, या जोखिम भरी पहाड़ियों की यात्रा करना, या ऐसी चीज़ों का इंजॉयमेंट करना जो बहुत ही जोखिम भरे होते हैं। वो पर्यटक यहाँ घूमने फिरने के लिए, या फिर एक रिकॉर्ड करने के लिए कि हाँ, हमने इतने एवरेस्ट पर इतने किलोमीटर की यात्रा पूर्ण की, वो पर्यटक यहाँ घूमने के लिए भारी मात्रा में आते और जाते हैं। जैसे सबसे बड़ा अगर हम बात करें, हिमालय का माउंट एवरेस्ट है, जहाँ पर भारी मात्रा में पर्यटक घूमना फिरना पसंद करते हैं। नेक्स्ट है सांस्कृतिक पर्यटन संसाधन। हमने सांस्कृतिक पर्यटन उत्पाद समझा था, ये क्या है? सांस्कृतिक पर्यटन संसाधन है। ठीक है बच्चों। नेक्स्ट है हमारा ऐतिहासिक स्थल। भारत का ऐतिहासिक स्थल जैसे कि ताजमहल, लाल किला, कुतुब मीनार और हवा महल में भारतीय ऐतिहासिक धरोहर की छवि दिखाई देती है। बच्चों, ऐतिहासिक स्थल ऐसे स्थल होते हैं जिसके पीछे कोई ना कोई इतिहास ज़रूर होता है, जिससे पर्यटक आकर्षित होते हैं, और वो एक ऐसे केंद्र बिंदु बन जाते हैं जहाँ पर पर्यटक अपने आप को रोक ही नहीं पाता और उस पर घूमने के लिए, उसके इतिहास के बारे में जानने के लिए उसकी ओर आकर्षित हो जाता है। वही वो सारे संसाधन हमारे पर्यटन संसाधन के अंतर्गत आते हैं। नेक्स्ट है हमारे धार्मिक स्थल। भारत अपने विविध धार्मिक धरोहर के लिए जाना जाता है, जैसे कि वाराणसी, अमृतसर और मथुरा। बच्चों, आपने देखा होगा कि भारी मात्रा में पर्यटक यहाँ घूमने फिरने जाते हैं। अमृतसर, वाराणसी, मथुरा एक ऐसा शहर कह सकते हैं जहाँ पर भारी मात्रा में आपको आए दिन लाखों करोड़ पर्यटक देखने को मिलेंगे। ये कहीं ना कहीं हमारी धर्म आस्था को ही मजबूत नहीं करता, बल्कि लोगों के बीच में प्रेम भाव, एकता को भी मजबूत करता है। नेक्स्ट है हमारा त्यौहार। दीपावली, होली, ईद जीवंत त्यौहार भारतीय सांस्कृतिक विविधता और परंपराओं का झलक देते हैं। बच्चों, त्यौहार हमारे ऐसी झलक बनाते हैं जो हमारी पुराना कल्चर होता है उसको फिर से यादगार तरोताज़ा बना देते हैं, और आपस में प्रेम भाव तो बढ़ाते ही है, साथ में देश की एकता और घनिष्ठता को भी बढ़ाते हैं। नेक्स्ट है हमारा संग्रहालय और कला गैलरी। दिल्ली के नेशनल म्यूज़ियम और कोलकाता के इंडियन म्यूज़ियम जैसे संग्रहालय भारत की कला और धरोहर को प्रदर्शित करते हैं। बच्चों, भारत एक ऐसा समूह या एक ऐसा देश है जहाँ पर आपको यह एक सोने की चिड़िया के रूप में जाना जाता था, और यहाँ पर एक ऐसी विविधता वाली दुनिया है जहाँ पर आपको हर तरीके की चीज़ें देखने को मिलेगी, क्योंकि भारत के ऊपर जिस तरीके से गुलामी रहा है भारत, उसके जो एक्सपीरियंस रहा है वो कहीं ना कहीं उन चीज़ों के अवशेष आपको कहीं ना कहीं देखने को मिलेंगे, और वही चीज़ों को देखने के लिए भारी मात्रा में आपको कलाकृतियाँ देखने को मिलेगी, म्यूज़ियम देखने को मिलेंगे, जो भारत को एक नया रूप धारण करने में या रूप में उभारता है। ठीक है बच्चों। नेक्स्ट है एडवेंचर और खेल पर्यटन संसाधन। ट्रैकिंग और पर्वतारोहण हिमालय क्षेत्र और पश्चिमी घाट क्रियाशीलता और पर्वतारोहण के अवसर प्रदान करते हैं। बच्चों, भारत एक ऐसा मिला जुला, या हम कह सकते हैं ऐसा क्रिएटिव कल्चर बना चुका है, या हम कह सकते हैं एक ऐसा इन्वायरमेंट बना चुका है जहाँ पर अलग अलग इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग अलग अलग चीज़ों को डेवलपमेंट किया गया है, और यह कहीं ना कहीं लाखों करोड़ लोगों को रोज़गार प्रदान करता है और अपनी और पर्यटकों को आकर्षित करने वाला केंद्र बिंदु बन गया है। यह एक तरीके से पर्वतारोहण, हिमालय क्षेत्र, पश्चिम घाटी और पर्वतारोहण के अवसर प्रदान कराता है। भारत के
अंदर ऐसे बहुत सारे आपको पर्वत पर चढ़ने वाले लोग मिल जाएंगे, बहुत सारे ऐसे ट्रैकिंग चीज़ें मिल जाएगी जहाँ पर पहाड़ों पर की जाती है और इन्जॉयमेंट अनुभव लिया जाता है कि इस तरीके का इन्वायरमेंट होने पर किस तरीके की एक्टिविटियाँ होनी चाहिए। अलग अलग जगहों पर खेल के आपको देखने को मिल जाएगा, है ना। तो अलग अलग चीज़ें अलग अलग इन्वायरमेंट में अलग अलग एक्टिविटियाँ लोगों के इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग डेवलप हो रही है, जिससे कि पर्यटक अपने आप को रोक नहीं पा रहा और उसे देखने के लिए यहाँ घूमने के लिए आ जाता है। कहाँ पर? भारत के अंदर। नेक्स्ट है जल खेल, गोवा और केरल स्कूबा ड्राइविंग। बच्चों, गोवा और केरला के अंदर स्कूबा ड्राइविंग की जाती है जो पर्यटकों को अपनी ओर आकर्षित करती है और ये एक अच्छा खेल है जिसे खेलने के लिए भारी मात्रा में पर्यटक दूर दराज से आते हैं। बच्चों, इस तरीके से हमने भारत के ऐसे वर्गीकृत करने वाली चीज़ों के बारे में पढ़ा कि पर्यटन उत्पाद या पर्यटन संसाधन ने किस तरीके से भारत को वर्गीकृत किया गया है, अपनी ओर आकर्षित किया है और सर्विस प्रदान करते हुए, वस्तुएं प्रदान करते हुए बहुत सारे रोजगार को डेवलप किया है। और इस तरीके से हम समझ पाए हैं कि पर्यटन उत्पाद और संसाधन कितना इम्पोर्टेंट रोल निभाता है। बच्चों, इसको समझने से पहले एक और चीज़ आपको समझना ज़रूरी है, वो है आपको कि पर्यटन क्या होता है, ठीक है, और पर्यटक क्या होता है। इस चैप्टर को आप अच्छे से समझ जाएंगे और पर्यटन और पर्यटक को अगर आप समझ जाते तो इस कॉन्सेप्ट को ही नहीं बल्कि आने वाले जितने भी कॉन्सेप्ट है उसे भी अच्छे से आप कवर कर पाएंगे। पर्यटन एक तरीके से क्या है बच्चों? एक प्रकार से यात्रा है और पर्यटक क्या है? एक व्यक्ति है, ठीक है। तो पर्यटक जब एक व्यक्ति होता है, तो जब व्यक्ति कहीं पर भी किसी रीज़न से भी यात्रा करता है तो वो एक तरीके से हमारी पर्यटन के यात्रा के अंतर्गत आती है। पर्यटन की यात्रा कितने प्रकार की होती है और किस तरीके से पर्यटन और पर्यटक में डिफरेंस होता है उसके ऊपर भी वीडियो बनी हुई है, उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में और आइकन में लिंक मिल जाएगी, आप उसे भी देख सकते हैं। कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू बच्चों।